क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि 15 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 78। ये है हमारी पहली पंक्ति। तो इन्हीं पहली पंक्ति में जो ये तीन संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही पता लगाते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि 15 लिखा हुआ है। अगर 15 में से हम 2 घटा देंगे, 15 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और इसी 13 का गुणा हम अगर 6 में करते हैं तो कितना आ जाता है, 78 आ जाता है। आप एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर पहला नंबर 15 है ना, अगर 15 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। फिर आप देखिए कि दूसरा नंबर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 15 में से 2 घटाने पर 13 आया है ना, तो 13 का गुणा हम 6 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 78 आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये नंबर लिखा हुआ है ये 78 ही है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि पैटर्न सही भी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। अगर हम 12 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 का गुणा हमें किससे करना है, 7 से करना है। 10 गुणा 7 किया जाएगा तो 70 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि तीसरा नंबर यहाँ पर 70 ही है। तो ये पैटर्न तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना चाहिए, इसी पैटर्न को दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगा देना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता लगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है यहाँ पर, जैसे कि 11 लिखा हुआ है, 11 में से 2 घटाना है, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। फिर जब यहाँ पर 9 आया है तो 9 का गुणा हमें यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है इससे करना है। तो 9 गुणा 9 कितना होगा, 81 होगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 81 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 11 लिखा हुआ था ना, तो 11 में से 2 घटा दिया, जिससे कि यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर जो ये 9 लिखा हुआ है ना, इस 9 का गुणा जो यहाँ पर 11 में से 2 घटाने पर 9 आया है, 9 से करना है। और 9 गुणा 9 कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 81 आएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 34 का 169 के साथ होगा वही संबंध 23 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के साथ होगा। तो 34 का संबंध 169 से किस प्रकार है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 34 का संबंध एक पूर्ण वर्ग संख्या से है, क्योंकि आपने देखा कि अनुपात के बाद लिखी हुई संख्या एक पूर्ण वर्ग है और किस संख्या का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी किसी संख्या का वर्ग आएगा। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है उनमें तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो। तो ये पैटर्न तो यहाँ पर लगेगा नहीं। हम किस पैटर्न की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऐसा सोच रहे थे कि यहाँ पर जैसे कि 169 लिखा हुआ है तो 169 यहाँ पर 13 का वर्ग है। तो यहाँ पर जैसे कि प्रश्न चिन्ह है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी किसी संख्या का वर्ग आएगा। लेकिन देखा कि दिए गए ऑप्शन में तो कोई भी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि दी गई जो यहाँ पर ऑप्शन है उसमें किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें प्रश्न को हल नहीं करना है, हमें किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना है। आप उस पैटर्न को ध्यान से समझिए, क्योंकि वो पैटर्न आपके लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। तो हमको ये तो पता है कि 34 का संबंध किस संख्या से है, 169 से है, लेकिन किस प्रकार है हमें यही तो समझना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर 2 नंबर है ना हमारे पास, एक 3 है और एक 4 है। 3 का भी हम वर्ग करेंगे और 4 का भी हम वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग हम करेंगे तो 16 आ जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो ये संख्या 169 लिखी हुई है, क्या इसका संबंध 16 और 9 से नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देते हो तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पर जो ये 16 लिखा हुआ है ये तो 4 का ही वर्ग है और यहाँ पर जो ये 9 लिखा हुआ है ये 3 का वर्ग है। तो करना क्या है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आ गया है 16 और यहाँ पर है 9, तो 16 को आपको पहले लिख देना है और 9 को आपको यहाँ पर 16 के बाद लिखना है। तो जिससे कि ये संख्या जो बनेगी वो बन जाएगी 169। तो अब यही पैटर्न हम किस में लगाएंगे, 23 में लगाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, तो हमें 23 के दोनों अंकों को इस प्रकार लिखना है। दोनों अंकों का हमें वर्ग करना है, जैसे कि यहाँ पर हमने 34 के दोनों अंकों को इस प्रकार लिखने के बाद 3 और 4 का वर्ग किया था। तो यहाँ पर हम 2 का वर्ग और 3 का वर्ग कर लेंगे।
देखिए 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। फिर आपने यहाँ पर देखा कि जैसे कि 3 का वर्ग आया था 9 और 4 का वर्ग आया था 16, तो फिर 16 को हमने पहले लिखा था, तो यहाँ पर 9 है तो 9 को हम पहले लिखेंगे और फिर 4 को यहाँ पर 9 के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 और 4 से मिलकर एक संख्या बनेगी और वो संख्या होगी 94। आप देख सकते हो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 94, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है। हमें पता लगाना है कि तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न समझते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर 4 संख्याएं बाहर लिखी हुई है और इन चारों संख्याओं के बीच में एक संख्या लिखी हुई है जो कि इन चारों संख्याओं से बड़ी संख्या है। तो हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि बाहर लिखी हुई 4 संख्याओं के द्वारा इनके बीच में लिखी हुई संख्या को कैसे प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इन चारों संख्याओं का योगफल निकालते हैं कि इन चारों संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या पता हम उसी से पैटर्न को समझ जाए। तो यहाँ पर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 6 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर बीच में लिखी हुई संख्या 21 है और यहाँ पर योगफल कितना आया है, 19 आया है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो दूसरी आकृति दी हुई है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये जो बाहर लिखी हुई चारों संख्याएं हैं इन चारों संख्याओं का योगफल निकालते हैं कि कितना आ रहा है। 9 और 5 कितना होगा, 14 होगा। 14 में 6 जोड़ेंगे 20 आएगा और 20 में 3 जोड़ने पर 23 आएगा। तो अब क्या आप पैटर्न समझ पा रहे हो कि यहाँ पर आपने देखा कि जो पहली आकृति है उसमें हमें 21 लेकर आना था लेकिन आया क्या, 19। और यहाँ पर दूसरी आकृति में हमें 25 लेकर आना था लेकिन योगफल कितना आया, 23 आया। तो अगर आप यहाँ पर 19 में 2 जोड़ दोगे तो 21 आ सकता है ना। और यहाँ पर अगर 23 में 2 जोड़ देंगे तो भी तो यहाँ पर 25 आ ही जाएगा ना। तो आप पैटर्न को समझे। हमें क्या करना होगा, अब तीसरी आकृति में अगर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी तो हमें करना क्या होगा, बाहर लिखी हुई चारों संख्याओं को जोड़ना है और उसके बाद जो भी योगफल आएगा ना उसमें 2 भी जोड़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर आंसर आएगा। तो हम बाहर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ देते हैं। 7 में 9 जोड़ेंगे 16 आएगा। 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 में 3 जोड़ने पर 23 आ जाएगा। फिर हमें करना क्या है, 23 में हमें 2 भी जोड़ना है तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 25 आएगी। अब हम देखते हैं कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें 25 लिखा भी हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में 25 लिखा हुआ है तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। आप यहाँ पर देखिए कि 13 लिखा हुआ है और 13 के बाद अगली संख्या 27 लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अंतर ही देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कितना अंतर है। तो यहाँ पर आप 27 में से 13 घटाओगे तो यहाँ पर अंतर कितने का आएगा, 14 का आएगा। फिर आप देखिए कि 27 के बाद 55 लिखा हुआ है, अगर 55 में से 27 घटाया जाता है तो यहाँ पर अंतर आएगा 28 का। उसके बाद आप देखिए कि 55 के बाद लिखा हुआ है यहाँ पर 97, अगर 97 में से 55 घटाया जाता है तो यहाँ पर अंतर आएगा 42 का। उसके बाद देखिए 97 के बाद लिखा हुआ है 153, अगर 153 में से 97 घटाया जाता है तो यहाँ पर अंतर आएगा 56 का। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो हमने अंतर निकाला है यहाँ पर ही कोई पैटर्न आपको नज़र आ रहा है कि ये 14 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 14 कम 14, फिर 28, 42, फिर 56। 56 के बाद क्या आता है, 70 आता है। तो आपको यहाँ पर ये पता लगा कि जिस प्रकार यहाँ पर 153 में से 97 घटाने पर अंतर यहाँ पर 56 आया है, उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 153 के बाद जो अगली संख्या आएगी, अगर उस संख्या में से हम 153 को घटाएंगे तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा, 70 आएगा। आप देखिए कि जो सीरीज़ है ये बढ़ते क्रम में है। अगर बढ़ते क्रम में है और हमें ये पता लगाना है कि 153 के बाद अगली संख्या क्या होगी और हमें अंतर भी पता है कि कितना है, 70, तो हमें क्या करना चाहिए, 153 में हमें 70 जोड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 153 से बड़ी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम 70 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 22। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 223 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 223। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो।
क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि इस में पैटर्न कौन सा लग रहा है। पैटर्न को जाने बिना तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे ना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले ये जानना होगा कि यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। अगर कोई ना कोई संबंध होगा तो ही हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पहले तो आपको स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखना चाहिए, क्योंकि आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो और अभ्यास में ये ज़रूरी होता है कि पहले स्वयं प्रयास करना चाहिए प्रश्नों को हल करने का। तो आइए अब हम जल्दी से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कॉलम एक है ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। हम यहाँ पर प्रश्न को हल करने जा रहे हैं कॉलम वाइज, यानी कि कॉलम में लिखी हुई संख्याओं में ही संबंध ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो ये कॉलम 1 है इसमें 4 संख्या लिखी हुई है, 18 है, 12 है, 3 है और 72 है। इन्हीं चारों संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले तो ये ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 12 से 72 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 6 का गुणा करना होगा, और यहाँ पर आप देखिए कि 3 से 18 को प्राप्त करने के लिए 6 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर 6 का ही गुणा किया गया है, लेकिन किस संख्या से किस संख्या को प्राप्त करने में आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही पैटर्न हमें यहाँ पर लगाना होगा। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो ये 72 लिखा हुआ है ये एक दूसरे से संबंधित है कि 12 में अगर हम 6 का गुणा कर दे तो यहाँ पर 72 आ जाएगा, और यहाँ पर जो 3 है 3 का भी 18 से वही संबंध है। क्या संबंध है, अगर हम 3 में 6 का गुणा करते हैं तो 18 आ जाता है। अब यहाँ पर हमें जांच करनी होगी कि जो पैटर्न हमने यहाँ पर कॉलम 1 में लगाया है वो पैटर्न सही भी है या नहीं। जांच करने के लिए यहाँ पर कॉलम 3 है जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम पैटर्न की जांच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसे 12 का संबंध 72 से था, उसी प्रकार यहाँ पर 16 का संबंध किससे होना चाहिए, 128 से होना चाहिए। तो 16 का संबंध 128 से किस प्रकार है, अगर आप 16 में 8 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 128 आएगा, और आप देख सकते हो यहाँ पर 128 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो संबंध 16 का 128 से है वही संबंध यहाँ पर 4 का 32 से होना चाहिए, और आप देख ही सकते हो कि संबंध तो वही है। जिस प्रकार 16 में 8 का गुणा करने पर 128 को प्राप्त किया गया है, उसी प्रकार यहाँ पर 4 में 8 का गुणा करने पर 32 को प्राप्त किया जाएगा, यानी कि 8 का गुणा किया गया है, संबंध यहाँ पर समान है। और यहाँ पर 6 का गुणा किया गया था तो यहाँ पर भी संबंध समान है। तो अब हम ये पता लगा लेते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि अब हमें पैटर्न पता लग चुका है कि यहाँ पर जो संबंध 14 का 112 से होगा वही संबंध प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का 24 से होगा। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा ना कि 14 किस प्रकार 112 से संबंधित होगा, यानी कि 14 में किस संख्या का गुणा करें जिससे कि 112 आ जाए। जैसे कि यहाँ पर 16 में 8 का गुणा किया था तो 128 आ गया था, तो 14 में भी तो हमें 8 का गुणा करना होगा जिससे कि 112 आ जाए। तो अब हमें ये पता लग गया है कि 8 का गुणा करना होगा। तो अब हमें यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखनी चाहिए कि जिसमें हम 8 का गुणा करें और यहाँ पर क्या आ जाए, 24 आ जाए। तो अगर हमें यहाँ पर 8 का गुणा करना है तो यहाँ पर हमें लिखना होगा क्या, यहाँ पर अगर हम 3 लिख देते हैं, बिल्कुल हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, हमें यहाँ पर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, 3 लिखना चाहिए, क्योंकि 3 का गुणा 8 से करने पर 24 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 3 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जिस प्रकार 14 यहाँ पर 112 से संबंधित है, 14 गुणा 8 करने पर 112 आ रहा है, और वही संबंध 3 का 24 से होगा, यानी कि 3 गुणा 8 करने पर भी यहाँ पर 24 आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा 3, और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है उसमें 3 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा।